नमस्ते प्यारी सखियों, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा एक कलम से कहानी लाई हूँ। इसमें जीवन में शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन के विषय में आगे क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। और इसके पहले हम कहानी शुरू करें, आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप ज़रूर कर दिया करें। ये हमारी आपसे विनती है। तो सुने, बहुत ही अच्छी कहानी है। इसमें जीवन के तथ्यों से परिचय कराया गया है कि आदमी सबको अपना समझता है पर कोई अपना होता नहीं है। इसीलिए ये कहानी शुरू होती है उज्जैन से। एक राजा थे उज्जैन में। उनकी तो राजाओं के यहाँ तो रानियाँ बहुत होती हैं। तो वो राजा जो थे अपने स्नान घर में स्नान कर रहे थे। तो बड़े से बाथ टब होता है जैसे, तो उसमें वो अपना वो बैठते थे। भाई राजाओं का तो अलग ही स्नान करने का तरीका होता था। तो उसी में बैठे थे और जो दासियाँ थी फूल की पंखुड़ियाँ ली थी, उनकी जो तीन रानियाँ थीं वो उनको स्नान करा रही थी। तो कोई फूल फेंक रहा था, कोई चंदन लगा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। परंतु तो राजा जी के ऊपर उनकी जो बड़ी रानी थी उन्होंने थोड़ा सा जल लेके उनके ऊपर छिड़क दिया। अब राजा जी के ऊपर जब उन्होंने छिड़क दिया तो राजा जी थोड़ा सा कसमसाए, हंसने लगे। अब राजा जी हल्का सा अपना मुस्कुराए, उनको थोड़ा सा ठिठोली सूझी। तो रानी जो थी वो इस बात पे बहुत खुल के हंसी। और जब खुल के हंसी तो राजा जी अचंभित हो गए। कहीं ऐसा हमने क्या कर दिया कि आपको इतनी हंसी आई? आप उसका कारण बताइए। तो रानी जी बोली, अरे चलिए हंस दिए, पर इसमें बताना ना बताना क्या बात है, क्या बताएं कि क्यों बताएं, कैसे बताएं, ये क्या पूछते हैं आप? या नहीं आप बताइए क्या कारण है, क्यों हंसी आप, क्यों हंसी? तो रानी भी असमंजस में पड़ गई। अब तो उन्होंने सोचा कि ऐसे ही होगा। अब राजा जी ने खाना पीना छोड़ दिया कि नहीं, आप हमको वो हंसी का कारण बताइए और तभी मैं आपको मैं भोजन करूँगा, इसके अलावा मैं भोजन नहीं करूँगा। रानी भी जैसे गए, अगर बता देते हैं तो, क्योंकि रानी जो थी उनको थोड़ा पूर्व जन्म का ज्ञान था कि कौन कैसे क्या करता है, उनको जानकारी थी इसके विषय में। तो उन्होंने यही सोचा, तब कहे कि संसार तो मोह माया है, ये है वो है दुनिया, पर कहे अगर मैं इसमें बता देती हूँ तो हमारे दाम्पत्य जीवन में बहुत खलल हो जाएगी, ये हमको छोड़ के चले जाएंगे। अब रानी बहुत असमंजस में पड़ी, पर वो सोचे तो बताएं कैसे इनको हम कि भाई क्या बात है, क्यों हम इतना हंसे, क्या वो रीज़न था, कारण था। पर राजा तो राजा ही ठहरे। तो उन्होंने कहा जब तक आप बताएंगे नहीं और तब तक हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। तो रानी ने कहा ठीक है, हम आपको तो नहीं बता सकते, पर इस जो हंसी का कारण है वो मेरी बहन बताएगी। तो कहें आपकी बहन? कहे हाँ, वो दूसरे नगर में है, वहाँ जाइए आप, और उनको इसमें प्रसव पीड़ा शुरू हुई है। और जब प्रसव पीड़ा शुरू हुई है तो वो आपको इसके विषय में बता देंगे, उनको प्रसव होने वाला है तो वो बताएंगी आपको। तब अपनी रानी ने अपनी जान छुड़ाई, चलो ये यहाँ से जाएँ, वो जो बहन है भाई वही बताएगी। तो राजा ने कहा ठीक है। राजा भैया घोड़े पे सवार हुए, पूरा सजा जैसे राजमहल में सजता है, पूरा घोड़ा गाड़ी सब सजा। वहाँ से राजा चले गए। फिर दूसरे नगर पहुँचे, वहाँ हुआ कि अरे उनके जीजा जी आए हैं, साली साहिबा के। भाई राजा की तो साली हुई, उनकी रानी की बहन। तो कहें अच्छा हाँ। तो राजा जी ने कहा कि हम सबसे पहले उनसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे कैसे मिलेंगे, वो तो प्रेग्नेंट मतलब गर्भवती हैं और इस समय प्रसव पीड़ा में हैं। तो जब तक प्रसव हो नहीं जाता तब तक तो आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा। कहें नहीं, हम तुरंत मिलेंगे। कहें कैसे तुरंत मिलेंगे भाई, आप तुरंत नहीं मिल सकते यहाँ पर से। तो राजा ने कहा कि बड़ी समझ, कहें नहीं हमको। तो उन्होंने अपनी बहन मतलब जो साड़ू भाई थे, दूसरे राजा थे, उनको अपनी सारी कहानी बताई कि ऐसी ऐसी बात है और हमको ये बात जाननी है।
उन्होंने कहा अरे प्रसव पीड़ा हो जाने चाहिए, प्रसव हो जाने दीजिए और फिर उसके बाद आराम से बैठेंगे, आप उनसे पूछिएगा वो आपको बता देंगे। तो नहीं, तो रानी ने कहा कि उनके पास ज़्यादा समय नहीं है, वो समझ नहीं पाए। कहे कि अच्छा ठीक है, प्रसव तो हो जाने दीजिए, उसके बाद हम तुरंत आपसे मिला देंगे। तो राजा ठीक है भाई, इंतज़ार किए वो बैठे थे वहाँ पे। अब बैठे 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा बीता, जैसे उसमें अपनी औरतों का ये सब होता है। और जैसे ही बच्चे की किलकारी गूंजी तो तुरंत राजा के पास संदेश आया। कहें क्या हुआ, मतलब साढ़ू साहब का। कहें क्या हुआ, कहें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो कहें पुत्र हुआ है, कहें हाँ। उन्होंने दान लुटाना शुरू करे। अरे दान वान बाद में लुटाइए, पहले हमको अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए। तो राजा ने कहा कि उत्तर चाहिए। अब उनको पूरी साज सज्जा के दार वहाँ साफ सफाई जो भी हुआ वहाँ पे रानी को लिटाया गया और वो जो पुत्र हुआ था वो वहीं उनके पास लेटा और राजा पहुँचे उनके पास अपना प्रश्न पूछने। जब अपना प्रश्न पूछने पहुँचे तो उन्होंने पूछा कि तो वो जो लेडीज़ लेडी मतलब उनकी जो साली लेडी थी उन्होंने कहा कि आपको मेरी बहन ने भेजा है ना। कहे हाँ। कहें आपका ये प्रश्न है ना। कहे हाँ। तो कहें कि आप इसका उत्तर हम आपको नहीं देंगे। तो कहें फिर, कहें 21 साल बाद ये जो मेरा पुत्र हुआ है, कहें ये मेरा अंत समय है और 21 साल बाद जब मेरा ये पुत्र है, इसका जब विवाह होगा, इसकी जो पत्नी आएगी वही आपके इस प्रश्न का उत्तर देगी। अब राजा असमंजस में पड़े, ऐसी क्या बात, और इतना कहीं और तुरंत उनकी मृत्यु हो गई। जो उनकी साली थी इतना बताई, इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब राजा बेचारे असमंजस में पड़े, अब क्या हो, मेरे प्रश्न का उत्तर तो दिए भी नहीं। रानी के पास गए, आप बताइए। कहे हम आपको बता दिए ना कि आप वहाँ जाइए। अब उन्होंने आपको नहीं बताया, हम तो आपको दिशा दिखा दिए हैं ना, अब आप हमसे इस विषय में प्रश्न मत पूछिएगा। तो राजा कहे ठीक है। राजा बेचारे अपना राज्यकाल संभालते रहे और फिर धीरे धीरे वो जो पुत्र हुआ था धीरे धीरे बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा सब कुछ हुआ। जब उसको राज्य संभालने का हुआ तो उसकी शादी पड़ी। जब उसकी शादी पड़ी तो दूर देश नगर में एक सुंदर राजकुमारी थी, उनसे उनका विवाह तय हुआ। तो विवाह होने के बाद राजकुमारी आई अपने ससुराल। अब जब ससुराल नहीं थी, ये राजा जो थे ये पहुँचे, क्योंकि उनकी साली ने कहा था कि जो बेटा हुआ है, इसकी जो बहू आएगी वही आपके प्रश्न का उत्तर देगी। तो कहे अच्छा। अब राजा ने वहाँ फिर अपनी इच्छा जाहिर की। कहीं बहू से सबसे पहले हम मिलेंगे। कहीं ये क्या बात हुई, बहू से आप पहले मिलेंगे, ये कौन सा तरीका हुआ भाई कि मेरी नई बहू आई है और उनका पहला दिन है और आप लोग इस तरह बात कर रहे हैं, आप अपनी उम्र का तो लिहाज करिए। कहें नहीं, हमको ऐसी सी बात है। उन्होंने पूरी बात खोल कर अपने साड़ू भाई के आगे बता दी कि जो आपकी पत्नी थी वो मरते वक्त हमसे ऐसे कह के गई थी कि जब ये बहू आएगी तो वही आपके प्रश्न का उत्तर देगी। उन्होंने कहा ठीक है भाई, मिलने लीजिए, कोई बात नहीं है। अब भाई पर्दा वर्दा लगाया गया, सब कुछ हुआ। बहू के सामने राजा जी पहुँचे। उन्होंने कहा कि बहू, कहें क्या, कहें कि ऐसी बात है कि हम स्नान कर रहे थे और ऐसे ये हुआ और फिर वहाँ से लौटे तो आपकी जो सासू माँ थी तो इनके पुत्र हुआ और उन्होंने हमको मरते वक्त ये कहा था कि जो हंसी थी हमारी रानी, उसका जो अर्थ है वो मेरी आने वाली बहू बताएगी, मतलब मेरे बेटे की पत्नी बताएगी। तो बहू ने कहा अच्छा। तो कहें कि इससे आपको वैराग्य हो जाएगा। कहें नहीं, वैराग्य कैसे? कहें आपके दाम्पत्य जीवन में खलल हो जाएगा अगर उस हंसी का अर्थ हम बता दें। तो कहें नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कहें आपको वैराग्य हो जाएगा, आप मान लीजिए। तो कहें नहीं, वैराग्य नहीं होगा, न दाम्पत्य जीवन में खलल होगा। आप बताइए, हमको हंसी का अर्थ जानना है, आप चाहे जो हो जाए, पर आप हमको उसका अर्थ बताइए कि वो हंसी क्यों थी, क्या कारण था। उन्होंने कहा ठीक है, सुनिए। कहे पूर्व जन्म में आप उन्हीं रानी के पुत्र थे। अब राजा को झटका लगा।
कहें मैं उनका पुत्र था, कहें पूर्व जन्म में आपको वो स्नान करा रही थी और जब वो आपके ऊपर पानी डालती थी तो आप रोने लगते थे और जब रोते थे तो रानी आपको किसी तरह बहला के चुप कराती थी। वो आपकी माँ थी और इस जन्म में कि कर्मवश वो आपकी पत्नी बनी है। तो उनको वही बात याद आई जब आपके ऊपर उन्होंने जल डाला स्नान कराते वक्त, तो आप खुशी से झूम उठे, हंसने लगे, ठिठोली करने लगे। तो उनको वही बात याद आई कि उस जन्म में इनके ऊपर जब हम स्नान कराते थे तो ये कर्म से रोते थे और अब जल डाल रहे तो हंसी आ रही। कहें कि अच्छा, अब राजा को यहीं पे वैराग्य हो गया कि कहाँ कौन किस रूप में कैसे जन्म लेता है ये नहीं। कहें अच्छा अपना भी, कहे मैं वही हूँ जिसने इस लड़के को, राजकुमार को जन्म दिया। इसको पैदा होते ही मैं मर गई, मेरा वहाँ से नाता ख़त्म और मैं ये दूसरा जन्म ली अपने कर्मों के अनुसार। मेरा इससे विवाह इस जन्म के अनुसार तय हुआ। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि कर्मों में कौन कैसा है कोई नहीं जान सकता, किसको किस कर्म के अनुसार कौन किसकी पत्नी है। यहीं पे नारद जी चित्रकूट महाराज से कहते हैं कि ये संसार एक मिथ्या है, कौन किसका है, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन किस कर्मों के अनुसार किसका माता है, पिता है, क्या है, कोई नहीं जान सकता। तो इसलिए हम लोगों को भगवान का भजन करना चाहिए, उनके गुणों का गान करना चाहिए, नाम जप का आश्रय लेना चाहिए और अपने जीवन को सुधारना चाहिए। संसार तो एक मिथ्या है। धन्यवाद आप सभी का। नई कहानी में आपसे फिर मिलेंगे। आप लोग इसी तरह आप सपोर्ट बनाए रखिए। आपको लिए हम इसी तरह एक नई आदेशात्मक कहानी लेते आएंगे ताकि आपको भी थोड़ा सा अच्छा लगे। धन्यवाद आप सबका। जय माता दी। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारी सखियों, जय माता दी।